नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, ऑर्केस्ट्रा पर प्रतिबंध से किन्नरों की रोजी रोटी पर संकट। गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा पर प्रशासन के लगाए प्रतिबंध का असर अब किन्नर समुदाय की आजीविका पर पड़ने लगा है। प्रशासन ने मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास ऑर्केस्ट्रा पर बैन लगा दिया था। बुधवार को समुदाय के सदस्यों ने विरोध दर्ज कराते हुए प्रशासन से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। किन्नरों ने कहना है कि ऑर्केस्ट्रा ही उनकी मुख्य आजीविका का साधन है। प्रतिबंध से न केवल उनकी बुकिंग रद्द हो रही है, बल्कि खाने और रहने की भी समस्या खड़ी हो गई है। प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई है। इस पर किन्नर समुदाय का कहना है कि वे अश्लील गानों पर डांस करने को मजबूर हैं, क्योंकि आयोजक वही गाने बजाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वे कोई दूसरा रोजगार नहीं कर सकते, तो इस एकमात्र काम से भी उन्हें क्यों रोका जा रहा है। धान और दालों की एमएसपी में बड़ा इजाफा। नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में बुधवार को 5 अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि धान की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 69 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही अब किसानों को धान की फसल पर प्रति क्विंटल कम से कम 2369 रुपए मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर होती है जिससे कम पर किसी फसल की खरीद नहीं की जा सकती। दूसरा फैसला दालों की एमएसपी में बड़े इजाफे के तौर पर हुआ है। अब तूर दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 450 रुपए बढ़ा दिया गया है। इस तरह एक क्विंटल तूर दाल पर किसान को कम से कम 8,000 रुपए मिलेंगे। राजद की माई बहन योजना पर प्रशांत किशोर का तंज बिहार की राजनीति में चुनावी बिगुल बज चुका है और सियासी दलों ने वादों की झड़ी लगा दी है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रस्तावित माई बहन योजना, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 2500 देने का वादा किया गया है, अब विपक्षी हमलों के केंद्र में है। प्रशांत किशोर आगे कहा कि अगर हर महिला को 2500 प्रति माह दिए जाएं, तो सालाना खर्च 1,54,00,000 करोड़ हो जाएगा, जबकि राज्य का कुल बजट ही करीब 1 लाख करोड़ है। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप लोग इस योजना के नाम पर वोट तो दे देंगे, लेकिन जब वादा पूरा नहीं होगा तो कहेंगे कि वादा खिलाफी हो गई। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये लोग वादा खिलाफी करेंगे। जेब में 100 रुपए हैं और वादा 150 देने का कर रहे हैं। पीएम के दौरे से पहले नीतीश सरकार ने रखी दो बड़ी मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम के दौरे से पहले नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार के सामने बड़ी मांग रख दी है। दरअसल बिहार सरकार ने रेलवे नेटवर्क को सशक्त बनाने के साथ ही यहाँ के पर्यटन और सामाजिक महत्व के स्थानों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। राज्य सरकार ने रेलवे बोर्ड को 6 अहम प्रस्ताव भेजे हैं। इन 6 प्रस्तावों में बौद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर से लेकर नए रेल पुल, दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क जैसी कई अहम परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने मंगलवार को इस संबंध में एक पत्र रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को भेजा है। औरंगाबाद को 29,900 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से पीएम 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसमें औरंगाबाद नवीनगढ़ स्थित 2,400 मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट परियोजना भी शामिल है। पावर प्लांट की कुल लागत 29,900 करोड़ रुपए है। नालंदा में जेडीयू नेता के भाई के ठिकानों पर छापेमारी। नालंदा में जमीन कारोबारी अकबर मलिक और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा है। अवैध हथियार की सूचना पर छापेमारी हुई है। अकबर मलिक के भाई बाबर मलिक जेडीयू के नेता हैं। मामला बिहार थाना क्षेत्र के बैगनाबाद मोहल्ले की है। एसपी भारत सोनी के नेतृत्व में सदर डीएसपी, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी, 3 थाना पुलिस मौके पर मौजूद हैं। एसपी ने बताया कि सूचना मिली थी कि अकबर मलिक अवैध हथियार का इस्तेमाल करता है, साथ ही खरीद बिक्री भी करता है। इनपुट के आधार पर दबिश दी जा रही है। अकबर मलिक फिलहाल फरार है। रेड खत्म होने के बाद डिटेल से जानकारी दी जाएगी। सुरक्षा कर्मियों को धक्का देकर कोर्ट से 5 बदमाश फरार। समस्तीपुर में पेशी के दौरान 5 बदमाश सुरक्षा कर्मियों को धक्का देकर कोर्ट के हाजत से फरार हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने एक को खदेड़कर पकड़ लिया। सभी लूट मामले में आरोपी थे। फरार बदमाशों की पहचान वैशाली के राजनंदन उर्फ छोटू उर्फ हैदर, भगवानपुर सहदा गांव के अरविंद सहनी, मुजफ्फरपुर के मुंगौली निवासी मनीष कुमार, इसी गांव के मंजीत कुमार के तौर पर हुई है। सुरक्षा गार्ड ने वैशाली के दौलतपुर चांदी निवासी नागेंद्र महतो को पकड़ लिया। राज्य में पहली बार नगर निकाय चुनाव में 80 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों और गर्भवती महिला मतदाताओं को ई वोटिंग की सुविधा मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय आम निर्वाचन और उप निर्वाचन 2025 में मतदाताओं को ई वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह सुविधा ऐसे मतदाता को मिलेगी जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों मतदाताओं को ई वोटिंग की सुविधा देने की तैयारी है, जो मतदान केंद्र पर पहुंचने में असमर्थ होंगे।
बिहार के इन जिलों से देश के 6 राज्यों के लिए चलेंगी बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम दुर्गा पूजा के पहले बिहार से देश के 6 राज्यों के लिए 500 बस चलाएगा। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बंगाल, पंजाब और हरियाणा के परिवहन विभाग से इस मामले को लेकर अनुमति मिल गई है। अभी दूसरे राज्यों के परिवहन विभाग के सचिव स्तर से अनुबंध की प्रक्रिया की जा रही है। इन बसों को दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के पहले हर हाल में चलाने की योजना है। निगम की बसों के अलावा पीपीपी मोड में भी बसों को चलाया जाएगा। पीपीपी मोड में बस चलाने के लिए निगम एकमुश्त 20 लाख रुपए का अनुदान भी देगा। ललन सिंह बोले, प्रधानमंत्री की जनसभा में उमड़ेगा जन सैलाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज में आएंगे। यहां के दुर्गाडीह मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बुधवार को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल औरंगाबाद पहुंचे। शहर के ब्लॉक मोड़ स्थित सम्राट अशोक भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह व संचालन भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक सिंह ने की। होमगार्ड बहाली की तैयारी। मोतिहारी में पूरी 474 पदों के लिए 35,000 आवेदन। मोतिहारी के पुलिस लाइन में 31 मई से शुरू हो रही होमगार्ड बहाली को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग बहाली प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। बहाली के लिए जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त समेत तमाम वरीय अधिकारी लगातार स्थल निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटका। जदयू के सकरा से पूर्व विधायक रहे सुरेश चंचल और हाजी परवेज सिद्दीकी ने बुधवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने इन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। मिलन समारोह में पूर्व विधायक सुरेश चंचल ने कहा कि राहुल गांधी के काम और विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। हाजी परवेज ने कहा कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने हाईजैक कर दिया है, वह काम नहीं कर पा रहे हैं। आज नीतीश कुमार और भाजपा दोनों का सिद्धांत एक जैसा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। विधानसभा चुनाव में 800 से 1,200 वोटरों पर बूथ बनेगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 97,000 से अधिक मतदान केंद्र होंगे। 4,36,000 से अधिक अधिकारी और कर्मी मतदान कराएंगे। इतनी ही संख्या में पुलिस अधिकारी व जवानों की प्रतिनियुक्ति होगी। अगले महीने से जिलावार डाटाबेस बनाया जाएगा। साथ ही जिलावार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अभी निर्वाचक निबंधन अधिकारियों और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट की ट्रेनिंग हुई है। बांका इंटरसिटी में यात्रियों ने चोर को पकड़ा। भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर राजेंद्र नगर बांका इंटरसिटी में यात्रियों ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। घटना सुबह करीब 4:15 की है। प्रत्यदर्शियों ने बताया कि सुबह के समय एक युवक बैग चोरी करके भाग रहा था। बैग में आईफोन और 30,000 रुपए कैश था। पीड़ित के शोर मचाने पर ट्रेन में मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर रेल पुलिस के हवाले कर दिया है। पूछताछ में चोर ने अपना नाम राहुल कुमार बताया है। मुंबई से घर लौट रहा था। आरोपी किसी गिरोह का सदस्य है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। किसानों को गर्मा बीज का 100% वितरण करने के निर्देश। गोपालगंज में जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक जिला समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने गर्मा फसल के बीजों का 100% वितरण सुनिश्चित करने और फार्मर रजिस्ट्री अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। नालों की सफाई में लापरवाही पर नगर आयुक्त सख्त। गयाजी नगर निगम के आयुक्त कुमार अनुराग ने बड़ी कार्रवाई की है। काम में लापरवाही पर 14 वार्डों के जमादारों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। वार्ड 37 के जमादार को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा एजेंसी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जहां नालों की सफाई व्यवस्था सबसे खराब है। समीक्षा बैठक में मंगलवार को उन वार्डों के स्वच्छता पदाधिकारी और जमादार बुलाया गया था। एजेंसी के प्रतिनिधियों को भी तलब किया गया। रिपोर्ट में सामने आया कि 14 वार्डों में सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही थी। सोमवार को हुई बारिश में शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया था, जिसके बाद नगर आयुक्त ने कार्रवाई की है। किसानों ने विभाग के अधिकारियों से मांगा मुआवजा। बांका डैम से कतरिया और कोकरा नदी में पानी छोड़ने के बाद मंगलवार को प्रखंड के महेशपुर बहियार में खेतों में घुस गया। इससे 50 एकड़ में लगी मक्के और सब्जी की फसल बर्बाद हो गई। महेशपुर के किसान सरवण कुमार, मिथिलेश कुमार, दिनेश मंडल सहित अन्य किसानों ने बताया कि पिछले 3 दिन से बांका डैम से छोड़ा गया पानी जगदीशपुर के कोकरा और कतरिया नदी होकर बहियार में फैल रहा है। लोगों ने बताया कि 4 लेन के पास से नदी का मुहाना कटा हुआ है, जिससे खेत में पानी घुस रहा है।
मुंबई की तरह पटना में चलेगी ओपन डबल डेकर बस। बिहार सरकार ने पटना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। अब पटना में भी मुंबई की तरह ओपन डबल डेकर बस चलेगी। ये बस दीघा, रोटरी, गोलंबर से कंगन घाट तक जाएगी। टूरिस्ट शाम के समय में बस की छत पर सफर कर जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव से गंगा नदी का दीदार कर सकते हैं। इसका किराया 100 रुपए प्रति व्यक्ति होगा। मोदी के दौरे से पहले पटना में सिंदूर और मिट्टी वाला पोस्टर लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के बिहार दौरे से पहले भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत में पटना समेत राज्य के दूसरे हिस्सों में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा पोस्टर लगाया है। 2 तरह के पोस्टर भाजपा दफ्तर पर लगे हैं। एक पोस्टर में नारा है, न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा। दूसरे पोस्टर में लिखा है, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। ठीक 35 दिन बाद फिर से बिहार दौरे पर आ रहे मोदी। इससे पहले पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को मधुबनी आए थे और वहीं से ऐलान किया था कि आतंकियों और हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। बिहार के 12 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। बिहार के 12 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। राज्य के अन्य जिलों जैसे पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, नालंदा, सीवान, गोपालगंज, औरंगाबाद, बक्सर, कैमूर, रोहतास और वैशाली में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। इन जिलों में धूप और गर्म हवाओं के कारण उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। पूर्वी हवाओं के कारण नमी तो बनी रहेगी, लेकिन बादलों की कमी के कारण बारिश की संभावना नहीं है। बेगूसराय में होटल में लगी आग। बेगूसराय जिला मुख्यालय स्थित होटल आनंद में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 लोग झुलस गए। इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। होटल में मौजूद लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। होटल प्रबंधन कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि होटल कांग्रेस नेता रामविलास सिंह की है। ऐसी चर्चा है कि यहाँ कमर्शियल की जगह घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। लीकेज के कारण आग लगी है। मनरेगा में 221 मजदूरों ने मांगा काम। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मंगलवार को गोपालगंज के समाहरणालय सभागार में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कई निर्देश दिए और कुछ मामलों में वेतन रोकने जैसे सख्त कदम भी उठाए। समीक्षा बैठक में सबसे बड़ी चूक मनरेगा योजना को लेकर सामने आई। जिले में 221 मजदूरों ने काम की मांग की थी, लेकिन उन्हें अब तक रोजगार नहीं मिला। मंत्री ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सभी श्रमिकों को तत्काल रोजगार उपलब्ध कराने का आदेश दिया। साथ ही मनरेगा के तहत आवास लाभुकों को 90 दिन की मजदूरी के भुगतान की भी समीक्षा की गई। लालू राबड़ी ने तेजस्वी राजश्री के बेटे का नाम इराज लालू यादव रखा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री दंपति लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपने पोते और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नवजात बेटे का नाम इराज लालू यादव रखा है। लालू ने बुधवार की सुबह सुबह राबड़ी, तेजस्वी और पतोहू राजश्री के साथ पोते को गोद में लेकर सोशल मीडिया पर एक फोटो डालकर उसका नामकरण इराज लालू यादव करने की घोषणा की है। लालू ने इराज नाम रखने की वजह भी बताई है। लालू यादव ने बताया कि जैसे चैत्र नवरात्र के छठे दिन पैदा हुई पोती का नाम उन्होंने कात्यायनी रखा था, उसी तरह भगवान हनुमान के दिन मंगलवार को पैदा हुए पोते का नाम हनुमान जी के नाम पर इराज रखा है। 12 साल से दिल्ली से पटना की ट्रेन में उड़ा रहे थे मोबाइल। दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों का मोबाइल चुराने वाले गिरोह के 9 बदमाशों को पटना जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया गया है। रेल पुलिस ने इन सभी को प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के पश्चिम छोर से दबोचा। पुलिस की तलाशी के क्रम में इनके पास से चोरी के 150 मोबाइल को बरामद किया गया। यह गिरोह 12 साल से सक्रिय था। इनके खिलाफ पटना जंक्शन रेल थाना में वर्ष 2013 से 2015 के बीच 3 केस दर्ज है। गिरोह चायरी के मोबाइल को पश्चिम बंगाल के मालदा में दूसरे गिरोह के हाथों बेच देता था। रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया, बरामद मोबाइल में सबसे अधिक दिल्ली के हैं। अन्य पटना स्टेशन और ट्रेनों में चोरी किए थे। दिल्ली और पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। गिरोह के चेन से जुड़े अन्य बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मनीष कश्यप बोले, पीएम मोदी की बिक्रमगंज रैली में मत जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले सूबे का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। इस बीच चर्चित यूट्यूबर एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष कश्यप ने लोगों से पीएम की रैली में नहीं जाने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो संदेश पोस्ट कर कहा कि पीएम मोदी की बिक्रमगंज में 30 मई को रैली होनी है। हमारी अपील है कि इसमें भीड़ बनकर मत जाइए, इस रैली में मत जाइए। जब मोदी की एक रैली फ्लॉप होगी तो बिहार की समस्याएं पीएम तक पहुंचेंगी। मनीष कश्यप ने लोगों से कहा कि
पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए बीजेपी के नेता उनके पास आएंगे। बसें भिजवाई जाएंगी, पैसों का लालच भी दिया जाएगा। लेकिन उस रैली में मत जाना। जो नेता बुलाने आए उनसे अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में पूछना। जब तक उसका हल नहीं मिले तब तक रैली में मत जाना। पटना एयरपोर्ट, शेखपुरा मोड़ और आयकर गोलंबर तक नहीं चलेंगी गाड़ियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 मई की शाम को होने वाला रोड शो पटना हवाई अड्डे से प्रारंभ होकर शेखपुरा मोड़, पटेल भवन, पुनाई चक, हाई कोर्ट होते हुए आयकर गोलंबर पहुंचेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। रोड शो के दौरान सड़कों के किनारे 32 स्थानों पर प्रधानमंत्री का अभिवादन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान 29 मई को एयरपोर्ट के आसपास और शेखपुरा मोड़ से आयकर गोलंबर तक कोई वाहन नहीं चलेगा। आयकर गोलंबर से वीरचंद पटेल पथ पर आर ब्लॉक तक भी दोनों फ्लैंक पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। नीतीश सरकार ने इस विभाग में 11 अफसरों को दिया प्रमोशन। बिहार में खाद्य संरक्षा विभाग के 11 अधिकारियों को सहायक अभिहित पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार उन्हें 13 मई 2025 से आर्थिक लाभ मिलेगा। हालांकि वे पहले की तरह ही अपने कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यों का निर्वहन करते रहेंगे। इस प्रोन्नति से अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन में वृद्धि होने की उम्मीद है। बांका में 200 परिवारों की रोजी रोटी खतरे में। बांका में भागलपुर हंसडीहा राष्ट्रीय राजमार्ग 133E के निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। रजौन, चकसफिया और किफायतपुर मौजा के निवासियों ने अधिसूचना संख्या 2059 का विरोध किया है। इस अधिसूचना में सिर्फ सड़क के पश्चिमी हिस्से की जमीन का अधिग्रहण प्रस्तावित है, जबकि पहले के 3 गजटों में दोनों तरफ की भूमि का उल्लेख। बिहार के इस शहर में प्राइवेट नौकरियों की भरमार। सहरसा में 2 जून 2025 को जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित होगा, जिसमें 3044 रिक्तियां उपलब्ध हैं। दिव्यांगजनों के लिए विशेष अवसर होंगे और उन्हें स्टडी किट भी प्रदान किए जाएंगे। स्थानीय कंपनियों के साथ SBI लाइफ जैसी कंपनियां भी भाग लेंगी। माइक्रो फाइनेंस और तकनीकी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। बाहरी नियोजकों द्वारा भी मुफ्त में नौकरियां दी जाएंगी। बुड़को ने निर्माण एजेंसियों को दिया सख्त निर्देश। कदमकुआं में दुर्घटना के बाद बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम बुड़को ने निर्माण एजेंसियों को सख्त निर्देश दिया है कि पहले सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए, उसके उपरांत ही सड़कों पर खुदाई शुरू की जाए। मालूम हो कि सोमवार को कदमकुआं में एक बाइक सवार वाहन सहित गड्ढे में गिर गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया तो उसकी जान बची। बुड़को के अभियंताओं का कहना है कि किसी भी निर्माण एजेंसी को सबसे पहले सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करनी होगी। बिहार के इस बड़े शहर में गरजेगा बुलडोजर। शहरी क्षेत्र स्थित नालों का अतिक्रमण करने वालों पर नगर निगम की चेतावनी का असर नहीं हो रहा है। नगर निगम की बार बार चेतावनी के बाद भी अतिक्रमणकारी नालों के ऊपर बनाए गए अवैध निर्माण या दुकान को नहीं हटा रहे हैं। इससे नाला की उड़ाही नहीं हो पा रही है। चेतावनी का असर यही है कि रोज नालों पर दुकानों की संख्या बढ़ी जा रही है। कई मुख्य सड़कों पर तो अब जगह नहीं बची। मानसून पूर्व बारिश हो जाए तो शहर के अधिकांश हिस्सों में भारी जल जमाव से स्थिति गंभीर हो सकती है। डिप्टी सीएम के आदेश को नहीं मानते जिला शिक्षा अधिकारी। मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा अधिकारी उप मुख्यमंत्री के आदेश को नहीं मानते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्कूलों में आधारभूत संरचनाओं के भुगतान का विवरण सदस्यों को 3 दिन भीतर उपलब्ध कराने को कहा था। यह आदेश जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने डीओ अजय कुमार सिंह को दिया था, लेकिन 20 दिन बीतने के बाद भी अब तक कोई कदम नहीं उठाया जा सका है। बिहार एसटीएफ के 2 पुलिसकर्मियों की एमपी में जान चली गई। बिहार एसटीएफ के एक दारोगा और एक जवान की मध्य प्रदेश के रतलाम में हुए एक सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस की एक स्पेशल टीम कुख्यात अपराधी पकड़ने के लिए गुजरात के सूरत जा रही थी। इस बीच एमपी के रतलाम में नेशनल हाईवे पर उनकी स्कॉर्पियो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इंदौर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार पुलिस से बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण पुलिस अवर निरीक्षक मुकुंद मुरारी और जेसी विकास कुमार ने दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से जख्मी जेसी जीवधारी कुमार को बेहतर इलाज हेतु सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर भेजा गया है। अनुष्का के भाई आकाश ने लालू परिवार पर दबाव बढ़ाया। राष्ट्रीय जनता दल से निकाले जा चुके तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के संबंध के सामने आने से लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राजद एक गहरे राजनीतिक संकट में फंस गई है। बहन के मान सम्मान की लड़ाई दूर तक लड़ने का ऐलान कर चुके अनुष्का यादव के भाई और छात्र रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव ने खुली धमकी दी है कि अगर प्रकरण का सम्मान के साथ समाधान नहीं होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की हालत में भी ना रहे। आकाश अपने
चुनौतीपूर्ण बयानों से लालू परिवार को ललकार रहे हैं और विधानसभा चुनाव में इस मसले के असर का डर दिखाकर दबाव भी बढ़ा रहे हैं। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।